पुट करा था कि वो यहाँ पे स्किल वर्कर वीजा पे मूव करने वाले हैं और वो अपना बच्चा साथ में लाएंगे। क्या उनकी कंपनी उनको ऑप्शन देगी कि एक पर्सन डे में काम कर सकता है कि नाइट में? बेसिकली चैलेंज इसमें सबसे बड़ा फीस ही होती है स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज आप फर्स्ट सेमेस्टर की फीस पे यहाँ पे बच्चों के साथ अकोमोडेशन फाइंड करना बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप इस वीजा पे यहाँ पे आ रहे हो तो आपको सेम फील्ड में जॉब करनी पड़ेगी अगर आप आफ्टर 5 ईयर यहाँ पे ILR लेने का बोलते हैं कि गर्ल्स यहाँ पे सिंगल ना आए। हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो रहने वाली है खास उन लोगों के लिए जो यहाँ पे यूके में आने का प्लान कर रहे हैं, फिर वो चाहे किसी भी वीजा कैटेगरी पे हो, फिर चाहे वो हो स्टूडेंट वीजा पे, स्किल वर्कर वीजा पे, हेल्थ केयर वर्कर वीजा पे, और आ रहे हो आप चाहे सिंगल, कपल और विद बच्चे। तो बेसिकली जो भी तीनों ये सिनेरियो होते हैं उनको मैं डिस्कस करूंगी कि उनमें क्या एडवांटेज होगी एक स्पेसिफिकली सिचुएशन में आने की और क्या डिसएडवांटेज। तो खैर मैं नहीं बोलूंगी, वर्ड चॉइस मैटर, चैलेंजेस बोलूंगी मैं कि क्या चैलेंजेस होंगे अगर आप किसी स्पेसिफिक वीजा पे आते हो। लाइक एक स्पेसिफिक आप सिंगल आ रहे हो, एज ए कपल आ रहे हो, फिर चाहे अपना बच्चा साथ में ला रहे हो, तो तीनों के बारे में डिस्कशन होगी। तो इसमें मैं एक्चुअली में ये नहीं बोलूंगी कि क्या बेस्ट है और क्या नहीं है, वो आपने सिलेक्ट करना है कि कौन सी सिचुएशन बेस्ट रहेगी आपके लिए। मैं हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग बता दूंगी कि उनकी क्या एडवांटेज है और क्या चैलेंजेस होंगे। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है कि बच्चे को साथ लाना है कि कैसे यूके में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो इस वीडियो में आपका डाउट थोड़ा सा तो क्लियर हो जाएगा। आप अपना डिसीजन ले पाओगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास। इस चैनल पे आपको काफी ऐसी वीडियोज मिल जाएंगी जो आपकी किसी न किसी वे में हेल्प करेंगी अगर आप यूके में आने का प्लान करें। अगर आप यूके में आ भी चुके हैं तब भी इस चैनल पे काफी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको यहाँ पे सेटल होने में हेल्प करेंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब गाइस। तो बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो फर्स्ट बात करते हैं हम स्टूडेंट की, फिर वो यहाँ पे आ रहे हो एज ए ग्रेजुएशन या फिर आ रहे हो यहाँ पे मास्टर्स के लिए, जो सिंगल स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं। तो अगर मैं ग्रेजुएशन की बात करूँ तो आप अपने +2 के बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए आ सकते हैं। मोस्टली 3 to 4 ईयर की ग्रेजुएशन होती है यहाँ पे। और जो उसकी एडवांटेज रहेगी वो ये रहेगी कि अगर आप अपनी यहाँ पे स्टडी कंप्लीट करते हो लाइक प्रॉपर तरीके से, और यहाँ पे काफी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आपको ग्रेजुएशन के टाइम पे। लाइक यहाँ पे काफी कंपनीज इंटर्नशिप वगैरह, ग्रेजुएट स्कीम्स वगैरह निकालती हैं, और अगर आप अपनी स्टडी में उनमें सेलेक्ट होते हो तो आपके पास करियर बनाने का अच्छा आपके पास यहाँ पे टाइम होगा। और फर्दर अगर आपकी 4 ईयर की डिग्री है तो आगे आप 2 ईयर की मास्टर कर सकते हो या फिर आपको 2 ईयर का वर्क परमिट तो मिलेगा ही। और अगर आप 4 ईयर के बाद 2 ईयर का वर्क परमिट लेते हो तो 6 ईयर, और उसके बाद अगर इन केस मास्टर करते हो तो 8 ईयर हो जाएंगे, और उसके बाद 2 ईयर पेंडिंग होंगे जिसमें आपको कोई और वीजा लेके आप 10 ईयर रूट पे भी यहाँ पे आपकी जो PR है वो हो जाएगी। तो इसमें अब चैलेंज क्या रहेगा? बेसिकली चैलेंज इसमें सबसे बड़ा फीस ही होती है स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज आप फर्स्ट सेमेस्टर की फीस पे करके आओगी जो कि 6 to 7 लाख के अराउंड रहेगी, और उसके बाद हर 6 मंथ के बाद आपको फीस देनी है जो कि 7,000 यहाँ की, 6-7 लाख इंडिया की। तो वो थोड़ा सा हार्ड होता है स्टूडेंट्स का। इसी कारण जो ग्रेजुएशन पे स्टूडेंट आते हैं वो मोस्टली अपनी जो स्टडी है बीच में ही छोड़ देते हैं, वो यहाँ पे स्टडी करना प्रेफर नहीं करते जो ग्रेजुएशन पे आते हैं, बिकॉज फीस सबसे बड़ा चैलेंज होता है उनके लिए। लोग पैसे लेके आते हैं और उसके बाद उनको रिटर्न भी करने होते हैं, तो ये सब थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब जो मास्टर्स के लिए सिंगल स्टूडेंट आते हैं, मास्टर्स के लिए आप आ सकते हो सिंगल स्टूडेंट, जो कि 1 ईयर का आपका कोर्स रहेगा, मैक्स 2 ईयर का भी हो सकता है अगर आप विद इंटर्नशिप आ रहे हो, एंड आफ्टर उसके बाद 2 ईयर का वर्क परमिट मिलेगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक्चुअल में फाइंड करनी पड़ेगी कोई स्पॉन्सरशिप या फिर किसी और फील्ड में वीजा, बिकॉज जो PSW है वो फर्दर एक्सटेंड नहीं होता यहाँ पे। तो अगर आप आ रहे हो मास्टर्स में तो उसमें थोड़ा सा चैलेंज ये हो सकता है, अगर आपने किसी स्पेसिफिक फील्ड में आप जॉब फाइंड कर रहे हो और आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, उस टाइम पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है जॉब फाइंड करने की। मैं ये नहीं बोलूंगी ये इम्पॉसिबल है, ग्रेजुएशन वालों के पास ज्यादा चांस होता है अपनी फील्ड में जाने का, बिकॉज यहाँ पे उनके लिए इंटर्नशिप बहुत सारी जो कि अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे वो करते हैं, बिकॉज कंपनी यहाँ पे अगर आप फ्रेशर भी एज ए अप्लाई करते हो फिर भी वो एक्सपीरियंस पर्सन ही रखती हैं। एक्सपीरियंस वो किसी भी तरह का हो सकता है, आपकी इंटर्नशिप अपनी प्रीवियस स्टडी में या फिर आपकी कुछ जॉब
आप यहाँ पे फ्रेशर रोल जितने भी देखो उसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता ही है, तो उसमें थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपके पास स्पेसिफिक फील्ड का एक्सपीरियंस है देन आप उसकी ही यहाँ पे आके मास्टर्स करते हो एंड वो फील्ड डिमांडिंग है, देन यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ही ज्यादा अवेलेबल है उस फील्ड में जाने की, उस फील्ड में जाके यहाँ पे स्पॉन्सरशिप लेने की तक की भी। ये तो बात हुई जो सिंगल यहाँ पे स्टूडेंट आते। अब इसी के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, गर्ल्स के लिए कैसा है अगर वो सिंगल आए। तो गाइस गर्ल्स और बॉयज का ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बस ये है कि कुछ जॉब्स गर्ल्स के लिए करनी थोड़ी मुश्किल होती है, पार्ट टाइम वगैरह, इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं कि गर्ल्स यहाँ पे सिंगल ना आए। उसके अलावा ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पे नहीं होती, रहना वगैरह हर चीज सेफ होती है। अब मैं बात करूंगी जो कपल यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट वीजा पे, तो अगर आप ऐसे कपल यहाँ पे आना चाहते हो तो जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑब्वियसली वो ये रहेगी, आपका जो स्पाउस है, जो मेन एप्लीकेंट है, उसने ग्रेजुएशन करी हो। आप यहाँ पे +2 के बाद एज ए कपल नहीं मूव कर सकते। यूके में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आप अगर मास्टर्स करने के लिए आ रहे हो तभी आप यहाँ पे एज ए कपल मूव कर सकते हो। तो अगर आपके स्पाउस ने यहाँ पे आना है मास्टर्स के लिए तो ऑब्वियसली उनकी जो स्टडी होगी 1 ईयर की होगी, विद इंटर्नशिप 2 ईयर की हो सकती है, एंड आफ्टर दैट 2 ईयर का वर्क परमिट मिलेगा, एंड उसके बाद सेम आपको भी कोई ना कोई वीजा स्विच करने के लिए फाइंड करना ही पड़ेगा। इसमें एडवांटेज ये होती है कि अगर एक पर्सन यहाँ पे अपनी स्टडी कंप्लीट करता है, बिकॉज मेन जो यहाँ पे स्टूडेंट होता है उसको 20 आवर वर्क अलाउ होता है, बट उसका जो सेकंड डिपेंडेंट है वो फुल टाइम वर्क कर सकता है कितना भी कहीं भी, जिसके कारण थोड़ी सी एडवांटेज होती है आपकी फीस वगैरह पेमेंट में, और यहाँ पे अपनी जो आपकी लाइफ है वो थोड़ी सी इजी होगी आपके पार्टनर के साथ, बिकॉज आप 2 पर्सन यहाँ पे अर्न करोगे। तो इसके साथ ही है जो यहाँ पे अपने बच्चे लाते हैं स्टडी पे या फिर स्टूडेंट वीजा पे, क्योंकि उन्हें भी एज ए डिपेंडेंट लाया जा सकता है, उनमें क्या चैलेंज रहेगा। यहाँ पे जो सबसे बड़ा चैलेंज जो बच्चों के साथ यहाँ पे आते हैं वो नन अदर देन होता है अकोमोडेशन। आई डोंट नो इशू क्या है, बट यहाँ पे लोग, अगर आपके पास बच्चा है तो आपको अकोमोडेशन देने से बहुत ही ज्यादा इतराते हैं। इसका रीजन मुझे नहीं पता, बट अगर आप बोलोगे कि आप मैरिड हो, आप कपल हो और आप अकोमोडेशन फाइंड कर रहे हो, एंड अगर वो अकोमोडेशन कपल के लिए है तो मोस्टली सबसे पहले जो क्वेश्चन आपसे पुट करा जाएगा वो यही करा जाएगा कि क्या आपका कोई बच्चा तो नहीं है आपके साथ। यहाँ पे बच्चों के साथ अकोमोडेशन फाइंड करना बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड चैलेंज है वो ये है कि कोई ना कोई एक पर्सन बच्चे के साथ हमेशा रहेगा, जिसके कारण जॉब वगैरह में भी आपको काफी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। तो इसके बाद मैं बात करूंगी हेल्थ केयर वर्कर वीजा की या फिर स्किल वर्कर वीजा पे जो लोग आते हैं। तो काफी लोग कपल आना प्रेफर करते हैं, नो डाउट, बट कुछ सिंगल लोग भी यहाँ पे आते हैं। एंड अगर आपका कुछ स्पेसिफिकली इंटरेस्ट नहीं है स्टडी में या फिर किसी फील्ड में जॉब करने का और आप यूके में मूव करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आप यहाँ पे हेल्थ केयर वीजा पे मूव कर सकते हैं। एक चीज जो आपको जानने की जरूरत है वो ये है कि आपको इस वीजा की रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए। बेसिकली क्या जॉब प्रोफाइल है वो आप अच्छे से देख लें, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग ये है कि आपके माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप इस वीजा पे यहाँ पे आ रहे हो तो आपको सेम फील्ड में जॉब करनी पड़ेगी अगर आप आफ्टर 5 ईयर यहाँ पे ILR लेने का प्लान करें। अगर इस वीजा को आप जस्ट यूके में मूव करने के लिए यूज करें देन सिनेरियो डिफरेंट है, बट अगर आप इस पे 5 ईयर में यहाँ पे PR ILR लेना चाहते हो तो आपको सेम जो जॉब है वो 5 ईयर तक करनी पड़ेगी उसी कंपनी के साथ जिसमें आप आ रहे हो। अगर आप चेंज करवाते हो तो उसमें आपको फिर से स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ेगी। तो अगर आप सिंगल हो और आपका किसी स्पेसिफिक फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है देन ऑफ कोर्स आप यहाँ पे आ सकते हो। इसमें चैलेंज क्या रहेगा? फर्स्ट चैलेंज तो यही रहेगा कि जिस भी फील्ड में आप आओगे उसकी सैलरी फिक्स होती है। स्पेशली अगर आप हेल्थ केयर में आ रहे हो तो उसकी सैलरी इतनी ज्यादा नहीं होती। आपकी जो मोस्टली सैलरीज है वो आप देख ही सकते हो, साइट पे भी मेंशन होती है। जो मिनिमम सैलरी होती है वो 20,500 होती है ईयरली। तो उसमें टैक्स वगैरह कट करके आपको कितना मिलेगा वो आप खुद ही कैलकुलेशन कर लेना। तो इतनी ज्यादा सैलरी नहीं होती, और अगर आप काफी बड़ा अमाउंट यहाँ पे करके आते हो तो उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज इस वीजा पे आप कोई और काम भी नहीं कर पाओगे अगर आपने 5 ईयर में ILR लेनी है। तो अगर आप जस्ट यहाँ पे काफी बड़ा ऐसे ड्रीम लेके आ रहे हो कि बहुत ज्यादा अर्न हो जाएगा, वो थोड़ा सा हार्ड होगा। इम्पॉसिबल नहीं बोल रही, थोड़ा सा हार्ड होगा। तो
तो ये चीज आप एक बार देख के आना। मैं बात करूंगी कपल की। अगर आप यहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर वीजा में कपल एज ए आना चाहते हो तब एडवांटेज क्या रहेगी। जो फर्स्ट एडवांटेज है वो यही है कि अगर आप हेल्थ केयर वीजा पे आते हो तो एक पर्सन जो मेन एप्लीकेंट है वो सेम फील्ड में जॉब कर सकते हैं, और सेकंड जो पर्सन है उसको उन पे कोई भी वर्क रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। वो कोई भी काम कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में कितना भी काम कर सकते हैं, तो उनकी अर्निंग अच्छी हो जाएगी। इस वीजा में चैलेंज क्या होता है? चैलेंज ये है कि काफी कंपनीज फेक हैं, काफी कंपनीज प्रॉपर काम नहीं देती। अगर आप इस वीजा पे यहाँ पे मूव करते हो और इन केस आपको प्रॉपर काम नहीं मिल रहा, प्रॉपर सैलरी नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण आप अपने वीजा की बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं कर पाओगे, देन आप आफ्टर 5 ईयर ILR नहीं ले पाओगे। अब मैं बात करूंगी जो यहाँ पे इस वीजा कैटेगरी पे अपने बच्चे साथ में लाने वाले हैं। तो इस वीजा कैटेगरी पे जो बच्चे साथ में लाने वाले हैं उनका फर्स्ट चैलेंज तो ऑब्वियसली सेम ही रहेगा, अकोमोडेशन का। उसके बाद जो सेकंड चैलेंज है वो है काम का। किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन भी पुट करा था कि वो यहाँ पे स्किल वर्कर वीजा पे मूव करने वाले हैं, आई थिंक हेल्थ केयर वर्कर वीजा पे मूव करने वाले हैं, और वो अपना बच्चा साथ में लाएंगे। क्या उनकी कंपनी उनको ऑप्शन देगी कि एक पर्सन डे में काम कर सकता है कि नाइट में काम कर सकता है? तो मैं एक चीज पहले ही क्लियर कर दूं, आप जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे उसमें वर्किंग आवर मेंशन होंगे, उसमें डे नाइट जिस भी तरह का आप काम कर रहे हो वो मेंशन होगा। उसके बाद अगर आप अपने मैनेजर को बोलोगे कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, वो थोड़ा सा हार्ड होता है क्योंकि आप स्पॉन्सरशिप पे होते हो कि आपके मैनेजर आपकी प्रेफरेंस को माने। वो मान सकते हैं बट हर टाइम पे वो अवेलेबल नहीं होगा। आपको इतने फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स अवेलेबल नहीं होते, तो आपको अपनी जो आपकी कंपनी आपको रोटा देती है आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, बिकॉज आप स्पॉन्सरशिप पे होते हो। तो वो थोड़ा सा हार्ड होगा। अगर आप सोचो कि मैं सिर्फ नाइट शिफ्ट करूंगा, मैं सिर्फ डे शिफ्ट करूंगा, मैं सिर्फ इतने आवर काम करूंगा, मैं इस टाइम पे काम करूंगा, वो थोड़ा सा हार्ड होगा अगर आप स्पॉन्सरशिप लेके यहाँ पे आ रहे हो। आप अपनी प्रेफरेंस बता सकते हो और वो बोलते हैं कि हम ट्राई करेंगे। कंपनी डायरेक्ट बोल देती है कि हम ट्राई कर सकते हैं, पर हम ये नहीं बोल सकते कि हम एग्जैक्टली ऐसा ही आपके लिए कर सकते हैं। तो वो आपको देखना पड़ेगा। और उसके बाद जो चैलेंज रहेगा वो यही रहेगा, जो मेन पर्सन है स्पॉन्सरशिप वाला उसको तो एज पर रोटा काम करना ही पड़ेगा, तो बच्चों को संभालने के लिए दूसरे पर्सन को अवेलेबल रहना ही पड़ेगा। इस तरह से जो काम है सेकंड पर्सन का वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है उनको करना और टाइम को मैनेज करना। धीरे धीरे आप ओवरकम कर सकते हो विद अंडरस्टैंडिंग, एंड जब आप अपने काम में अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी शिफ्ट्स मिलती हैं, बट चैलेंज तो रहेगा ही। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो रिगार्डिंग डिफरेंट वीजास इन वीजा कैटेगरीज एंड डिफरेंट सिचुएशन जिसमें आप आते हो यूके में। होपफुली आपके काफी डाउट्स जो होंगे इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गए होंगे। अगर स्टिल आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन कर सकते हो। उसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, एंड आप मेरा फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। इन दोनों का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग। बाय।